हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आ रहा है बहुत बड़ा तूफान। ये तूफान क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आपने इससे पहले कई सारी वीडियो देखी होगी संभवतः कि शनिदेव 30 जून को वक्री हो रहे हैं। हम शनिदेव की ही चर्चा करेंगे, परंतु इसे हम गहराई से समझेंगे। और शनिदेव 30 जून से लेकर लगभग 4.5 महीने यानी 15 नवंबर तक, 15 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। तो ये 4.5 महीने हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, लंबे समय तक। अब जैसे देखा जाए तो इनका राशि की बात करें तो 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। इसी तरह इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है या वक्री मार्गी जो भी होते हैं, तो ये लंबे समय के लिए होते हैं। इसीलिए इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। क्योंकि आपने सुना होगा ये कि एक पत्थर हो, उसमें यदि पानी की बूंद लगातार उसमें गिर रही है, टपक रही है, तो धीरे 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 पत्थर भी फट जाता है, पत्थर में भी छेद हो जाता है। पानी की बूंद जो कि इतनी हल्की, इतनी कोमल होती है। तो जब लगातार समस्याएं लंबे समय के लिए होती हैं तो जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता है। और पहले से आप शनिदेव से आप प्रभावित हैं, तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? आपके राशि से हैं शनिदेव, आपके लग्नेश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। इसलिए शनिदेव को समझना जरूरी है। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में गोचर करते हुए ये जब वक्री होंगे तो ये मकर का भी रिजल्ट देंगे। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ये बहुत बड़ा तूफान है? एक तो लंबे समय के लिए समस्या है, दूसरा कारण आप जानते हैं कि शनिदेव वायु तत्व के हैं और जो कुंभ राशि है जिसमें गोचर कर रहे हैं ये भी वायु तत्व की है। और जो मकर है तो मकर राशि पृथ्वी तत्व की है, इसलिए पृथ्वी तत्व में अब गोचर करेंगे शनिदेव वायु तत्व के। इसीलिए और समस्याएं बढ़ने वाली हैं, समस्याओं में गहराई आने वाली है। क्या रिजल्ट देंगे इस समय, ये समझते हैं। देखा जाए तो शनिदेव आपके लग्न और द्वितीय भाव यानी कि धनेश हैं, लग्नेश भी हैं। तो शनिदेव इस समय थोड़ा सा आपके जीवन में सुखों में कमी लाएंगे। इस समय संघर्ष आपका बढ़ जाएगा और आपके माता के साथ या उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा समस्याएं देखी जा सकती हैं। माता के साथ अनबन की स्थिति और स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग प्राणायाम करते रहिए। और इस समय आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में ये महसूस करेंगे कि हाँ, मैं अभी तक तो बिल्कुल टेंशन फ्री था, अभी तक मैं सोच रहा था कि चलो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, सब कुछ, परंतु अब भय लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये हो पाएगा कि नहीं, वो हो पाएगा कि नहीं। मतलब एक भय, डर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो सोचा था कि 4-5 काम ये कर लूँगा, पर अब नहीं हो पा रहा है। ये कैसे करूँगा, अब वो कैसे करूँगा, ऐसी स्थिति है। यानी कि जीवन में एक डर की स्थिति, अविश्वास पैदा हो जाना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। साथ में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है जो लोग विशेष रूप से पृथ्वी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी गड़ा हुआ धन प्राप्त करते हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में यदि आप विश्वास रखते हैं तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही निर्णय लेना चाहिए। और जो लोग डीप रिसर्च करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग डीप रिसर्च करते हैं वो गहराई से और भी ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। साथ में ये समस्याएं तो कई सारी हैं, पर एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट भी है। एक तो जैसे डीप रिसर्च मैंने बताया आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता। दूसरी बात जो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, मेरे देख पा रहे हैं हाथ, पैसा। इसमें धन लाभ की स्थिति अचानक बन सकती है, अचानक धन लाभ हो सकता है। तो इसलिए तैयार हो जाइए धन लाभ के लिए, क्योंकि आपके
शनिदेव हैं, धनेश हैं और आपके आय से भी संबंध बनाएंगे। तो ये धन की प्राप्ति अचानक करवा सकते हैं। परंतु अचानक स्थितियों के कारक सबसे जो महत्वपूर्ण कारक हैं राहु हैं, तो इसलिए राहु को भी समझना आपकी जन्म कुंडली में जरूरी होगा और शनि को तो समझना ही चाहिए। तो ये स्थितियाँ कुछ बनेंगी और इस समय आपकी कुछ कामनाएं, आपकी इच्छाएं, जैसे मैंने बताया कि डर लगेगा, भय लगेगा थोड़ा, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं। परंतु अचानक कोई ऐसा आइडिया आएगा कि आज आया, कल तक हम सोच रहे थे कि अरे क्या करेंगे, कैसे होगा, अचानक आज ये काम बन गया। ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। परंतु शनिदेव का जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है, बिना कर्म, बिना आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है यदि, कुछ नहीं देते हैं। इसलिए तैयार हो जाइए अपने आप को पात्र बनाने के लिए जो शनिदेव आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यदि शनिदेव देना चाहते हैं और आप पात्र ही नहीं हैं, वो भी क्या करेंगे। इसलिए पात्र बनाइए अपने आप को। पात्र यानी कि कोई बर्तन नहीं, कोई सामान रखने का पात्र नहीं, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पात्रता। इसीलिए कई बार जीवन में हम थोड़ा मैं समय ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, परंतु ये बात इसी से यदि आप रिलेट करेंगे तो समझ पाएंगे। अब हम जीवन में कई बार भगवान से, या आप कुंडली दिखाते हैं, या कहीं भी कोई भी स्थिति है, कोई हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो, परंतु मिलता नहीं। और अब ऐसे कई सिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पर अपनी कामनाएं आप कहते हैं पूरी होती हैं, पर कुछ लोगों की नहीं हुआ करते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये सब झूठ है, मैं सब ऐसे प्रचार के लिए, पैसे कमाने के लिए लोग बता रहे हैं कि सिद्ध मंदिर है, या ऐसा करने से ऐसा होता, कुछ होता नहीं है। मैंने खुद प्रमाण देखे हैं दर्शकों, कई ऐसे जो होता है, परंतु कई बार क्यों नहीं होता है, इसलिए आप उसके पात्र नहीं हैं। तो भगवान जानते हैं कि आपके अंदर वो पात्रता नहीं है। मैं दे भी दूं तो क्या करेगा, कुछ नहीं। अब जैसे आप देखते हैं राक्षसों के पास यदि शक्तियाँ आ जाएं तो उसका वो मैक्सिमम राक्षस दुरुपयोग करते हैं। उसी तरह यदि आपको कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो आप योग्य नहीं हैं तो फिर दुरुपयोग होगा उसका। इसीलिए भगवान तभी देते हैं जब आप पात्र बनते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ है आप प्राप्त करना चाहते हैं, अब संभव है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 25-30 वर्ष उम्र है और वो जीवन में चाहते हैं मेरे पास ये करियर हो, मैं IPS बन जाऊं, ये बन जाऊं, दुनिया भर की चीज़ें जो भी आप सोच सकते हैं, तो आप नहीं बन पाते कई बार। क्यों? आपने उतना संघर्ष ही नहीं किया, उतनी मेहनत, पात्रता नहीं आपने। एक कोई दर्शक कोई व्यक्ति हैं तो वो कह रहे थे कि मैं गुरुजी इसके लिए बहुत प्रयास करता हूँ और मैंने कई वर्ष लगा दिए इसमें और मुझे सफलता नहीं मिल रही। मैंने कुछ उनसे प्रश्न पूछे, उसका वो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे बराबर। तो मैंने कहा कि भाई तुम जब इतने सरल प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो जो पद आप कह रहे हो कि मुझे मिल जाए, तो वो पद तो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए इतनी समझ तो कम से कम होनी चाहिए ना। तो दर्शकों, हमें अपने आप में लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर नहीं, आप नहीं कर रहे हो। जिस दिन करोगे तो मिल जाएगा। इसलिए कभी भी आप निराश मत होइए। कभी, अब जैसे आपने मुझसे अभी सुना कि ये समस्याएं हैं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, कर्म करिए, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। क्या शनिदेव आपके दुश्मन हैं? नहीं, आपके सबसे अच्छे ग्रह शनिदेव ही हैं। हम डरते क्यों हैं? वो रिजल्ट देते हैं। जब उनकी दशा, मंत्र दशा है, 7.5 ढैया, जब वो आते हैं वो रिजल्ट देते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि शनिदेव हमको दे रहे हैं। नहीं, आप खुद को आपने किया है वही दे रहे हैं वो। इसलिए गहराई से समझिए और जीवन को आगे जीने की कोशिश करिए।
उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जो भी आप कर सकते हैं, रामायण का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, इससे जीवन में समस्याएं दूर होंगे। आप कर भी रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अवश्य करिए, और बहुत ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और ये जो बातें मैंने बताई तो क्या सही मैंने बताई या नहीं बताई, जो मैंने उदाहरण दिया अभी आपको, ये कितना ठीक है, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। क्योंकि मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को समय एक्स्ट्रा लेता हूँ कि जो मैं समझ पा रहा हूँ तो उसे आपको बताऊँ। तो यदि आप बताएंगे कि हाँ क्या है, सही है, नहीं है, तो उसके अनुसार फिर आगे कर सकते हैं। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।